हम आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं और जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला अनुच्छेद दिया हुआ है प्रारंभिक अनुच्छेद में, अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है, यानी अनुच्छेद 1 बताता है कि भारत राज्यों का संघ है, इसका निर्माण कई राज्यों को मिलाकर हुआ है। अनुच्छेद 2 बताता है नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 2 यह डिसाइड करता है कि भारत में नए राज्यों को मिलाया जा सकता है संसद के अनुसार। अनुच्छेद 3 दिया हुआ है राज्यों की सीमा एवं नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 के द्वारा भारत के अंदर जो भी राज्य स्थित है उसके नाम और सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 13 बताता है कि मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून अमान्य है, यानी मौलिक अधिकारों के विपरीत कोई कानून बनाया जाता है तो उसको अमान्य घोषित किया जाएगा। यह अनुच्छेद 13 अधिकार देता है। आगे दिया हुआ है मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। चलिए इसको देखते हैं। मौलिक अधिकार में जो पहला है समानता का अधिकार, उसको अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 14 बताता है विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के समक्ष सभी कोई बराबर है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 15 भेदभाव निषेध। अनुच्छेद 15 में भेदभाव को अमान्य माना गया है, यानी यहाँ भारत के किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 बताता है सरकारी नौकरियों में समान अवसर। अनुच्छेद 16 के तहत समानता के अधिकार के तहत सरकारी नौकरी में सभी वर्ग के लोगों को समान अवसर यानी बराबर का हिस्सेदारी मिलेगा। अनुच्छेद 17 बताता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन, यानी कोई भी भारतीय व्यक्ति किसी भी विदेशी सरकार से यानी किसी भी विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार का उपाधि नहीं ले सकता है बिना अपने राष्ट्र के राष्ट्रपति के अनुमति के। आगे बढ़ते हैं तो ख में दिया हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। इसमें दिया हुआ है 19 में 6 स्वतंत्रता दिया गया है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी खड़ा होकर मीटिंग कर सकता है, अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है, अपने धर्म को मान सकता है, शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। और 2 है आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 20 दंड से संरक्षण। अनुच्छेद 21 दिया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने मनपसंद चीजों को अपना सकता है, उसको पूरा कर सकता है, उसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है यह। अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 0 से लेके 14 साल या 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा अनुच्छेद 21 ए के अधिकार के अनुसार। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी नजरबंदी से संरक्षण। बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसको 24 घंटा के अंदर यह अधिकार है कि वह कोर्ट में जाके अपील कर सकता है, वह वकील के साथ अपनी याचिका को खारिज करवा सकता है। आगे दिया हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 कहता है मानव तस्करी जबरन मजदूरी निषेध, यानी आप किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती मजदूरी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 24 बोलता है बाल श्रम निषिद्ध, यानी भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी 14 साल और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है या जबरदस्ती नहीं कर सकता है। आगे दिया हुआ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों का संचालन, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से संबंधित हो और भारत के अंदर अपने धर्म के कार्यों को संचालित कर सकता है। अनुच्छेद 27 कहता है करों द्वारा धर्म का प्रचार नहीं, यानी आप सरकार से लोन लेके या टैक्स लेके किसी भी प्रकार के धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म से संबंधित हो। अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक शिक्षा का नियमन। अनुच्छेद 28 के तहत भारत में धार्मिक शिक्षा के बंद कर दिया गया है, यानी किसी भी प्रकार के धर्म को यहाँ पे विशेष रूप से शिक्षा नहीं दिया जाएगा। आगे दिया हुआ है सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। अनुच्छेद 29 बताता है सांस्कृतिक संरक्षण, यानी किसी भी प्रकार के धर्म हो और उसका कोई सांस्कृतिक इतिहास है तो वो उसको संरक्षित कर सकता है, उसको अनुच्छेद 29 यह अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान, यानी भारत में जो अल्पसंख्यक वर्ग के धर्म है उनको अलग से शैक्षणिक संस्थान बनाने के लिए
नियम बनाया गया है, उनको अधिकार है कि वह अपना शैक्षणिक संस्थान बना सकते हैं। आगे दिया हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मार्गदर्शन शामिल है। आगे दिया हुआ है मौलिक कर्तव्य, यानी भारतीय नागरिकों के लिए जो 11 को मौलिक कर्तव्य है उसका वर्णन अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है। नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51 के खंडे में किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 5 में कार्यपालिका दिया है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का चयन कैसे होगा इस बात को बताया गया है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है अनुच्छेद 79 संसद की संरचना किस प्रकार होगी, यह 79 में बताया गया है। राज्यसभा का जिक्र 80 में किया गया है। लोकसभा का जिक्र 81 में किया गया है। अनुच्छेद 93 बताता है अध्यक्ष और सभापति यानी लोकसभा और राज्यसभा का अध्यक्ष कैसा होगा, किस प्रकार से चुना जाएगा, इसका वर्णन 93 में किया गया है। आगे दिया हुआ है 102 में सदस्यों की अयोग्यता पे बात किया गया है। 108 में संयुक्त पत्र, 110 में धन विधेयक और 112 में लोकसभा का बजट कैसे पास होगा इसको बताया गया है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे न्यायपालिका दिया हुआ है। 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। 131 में मूल अधिकारिता, 136 में विशेष अनुमति याचिका, 141 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय कानून, 143 में राष्ट्रपति की सलाह यानी किसी भी मामला में न्यायपालिका राष्ट्रपति की सलाह ले सकती है। अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय का उन्मूलन किया गया है यानी वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है केंद्र राज्य संबंध। विधायी शक्तियों का विभाजन अनुच्छेद 246 में किया गया है। 256 से 257 तक प्रशासनिक संबंध बताया गया है कि केंद्र और राज्य का प्रशासनिक संबंध कैसे होगा। और 280 में वित्त आयोग का रचना किया गया है, वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। आगे दिया हुआ है आपातकालीन प्रावधान, यानी 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा कर सकता है। 356 के तहत राष्ट्रपति अपने राज्य में या अपने राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। 360 में वित्तीय आपातकाल जारी किया जा सकता है। आगे दिया हुआ है पंचायती राज व नगर निकाय। 243 से 243 के खंड ओ तक पंचायत का वर्णन किया गया है। 243 के पी से 243 के जेड जी तक नगर पालिका का वर्णन किया गया है। आगे दिया हुआ है अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र का वर्णन 244 में किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन 368 अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।